यद्भद्रमो तन्नस्तु। ओम शांति शांति शांति। पंडित गणेश प्रसाद मिश्र जी जो यहाँ पर परोपकार प्रवृत्ति के स्वभाव को जिन्होंने जीवंत किया, उनके 99वें शताब्दी के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित निसंदेह श्री पंडित गणेश प्रसाद मिश्र जी का जो जीवन रहा वो इस प्रकार का रहा कि जैसे हमने पुराणों में सुना कि सदगृहस्थों के यहाँ पर स्वयं देवेंद्र के साथ में नाना प्रकार के देव हाथ पसार कर अपना भाग लेने आते हैं। तो ऐसे मिश्रा जी के जो यहाँ पर परोपकार प्रवृत्ति के व्रत को लेकर चले, जिन्होंने न केवल अपने नगर दूर सुदूर भारत के प्रत्येक कोने में अपनी पहचान बनाई, उनके जन्म शताब्दी के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित समस्त दृश्य अदृश्य चेतनाओं की आस्था, सद्गुण संस्कार, पारमार्थिक निष्ठा और आध्यात्मिक अभिरुचि जिसके वशीभूत आप यहाँ बैठे हैं, सद्गुण संस्कार और भीतरी सहजता और प्यारी प्यारी मुस्कुराहट को बहुत आदर के साथ प्रणाम करते हुए निसंदेह हमें ये मानव जीवन एक उपलक्ष्य की तरह मिला है। ये जीवन एक उपलक्ष्य की तरह है और इसका एक ही अर्थ है कि हम अपने होने के अर्थों को पहचानें। इसका अर्थ ये है कि हम अपने होने के अर्थों को कैसे पहचानें। अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ आध्यात्मिक जीवन होने का अर्थ क्या लगता है कि हम जितने सन्यासी हैं तो एक लोकोक्ति है कि मोड़ मुड़ाए भय सन्यासी। तो ध्यान रहे, जो आध्यात्मिक पथ का गामी है वो अखंड पुरुषार्थ के साथ जीता है, क्योंकि उसका एक एक पल समाज को प्रेरणा दे रहा है। तो आप सबको ये जानना इसलिए है, हम अत्यंत आभारी हैं जो हमें आप सबसे मिलवाया और आप सभी आमंत्रित हैं। तेजा पैलेस में श्रीमद् भागवत कथा है और क्योंकि मुझे समझ की थोड़ा आप हिंट दे दीजिए। अच्छा, कथा तो कथा 21 जुलाई से है और 3 बजे शुरू होगी दिन में। 27 को पूर्ण होती श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन का पारायण है। 3 बजे से रोज कितने बजे? 7 बजे आरती हो जाएगी। और भागवत कथा अनुसंधान का ग्रंथ है और एक बहुत ऊंची बात बता रही है कि भागवत किसके लिए है। तो 4 प्रकार के हमारे सन्यासी पाए जाते हैं। मैं अपनी बात पर सबका ध्यान खींचना चाहूंगी कि हमारे यहाँ पर 4 प्रकार के सन्यासी पाए जाते हैं, कुटीचक, बहुलक, हंस और परमहंस। तो कुटीचक, बहुलक और हंस इनकी चर्चा तो फिर, लेकिन जो परमहंस हैं वो कौन होते हैं? परमहंस माने जिनके सीधे संवाद नारायण से होते हों, महादेव जिनकी बात सुनते हों और वो तीनों लोकों में गमन करते हैं, वो परमहंस। तो क्योंकि हम इतने उन्नति कर बैठे कि जहाँ है वही नारायण से संवाद हो रहे हैं, तो कहाँ रहेंगे हम?
हम सतना के निवासी हैं तो सतना में ही रहेंगे, कोई और लोग नहीं रहेगा। हम इतने परोपकार प्रवृत्ति को लेकर जी रहे हैं कि महादेव हमारा हाल पूछ रहे हैं। तो ध्यान रहे, जो परमहंस हैं, जैसे श्री नारद जी, श्री शताब्दी, श्री सुखदेव मुनि, कितने संत हुए हैं जो परमहंस हैं। तो परमहंस माने जिनके संवाद ईश्वर की सत्ता से निरंतर हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम सहज कैसे रहें, इसलिए कहा गया है कि भागवत परमहंस संहिता है, इतनी ऊंची चीज है। और ये वेदों की निजता को छूने का प्रयास करेंगे हम इस 7 दिवस में। और ये कथा कोई राजा बाजा नहीं है, कहानी किससे चुटकुले संगीत के लिए नहीं है, ये अमृत तुल्य है। और ये वेदों की निजता को छूने का साहस करेंगे हम, ईश्वर कृपा से हम उसके आसपास चलेंगे। आप सभी आमंत्रित हैं और आपके भागों की सराहना देव भी करेंगे और कदाचित क्षमा मांगते हुए दिल से हम कह रहे हैं, वो ईर्ष्या भी करेंगे कि सतना वासियों के ऐसे सौभाग्य कैसे हो गए। ये वो श्रीमद् भागवत जी के शरण में आ गए, जो पूर्व से पूर्व का भेद करा देती है। और ठीक ढंग से अगर आप कनेक्ट हो जाएं तो आपके कई जन्मों का आपको स्मरण करा देगी। और मैं अपनी बात को विराम दे रही हूँ और पुनः आपको आमंत्रित कर रही हूँ। पहंसि दुष्टा रुष्टा तु कामान सकलानुधिष्टान न विपन्न राणा जैसा कि आप सबको हमने बताया, हमारे बीच में छोटी बहन विदुषी आयुषी गौड़ आई है। नैमिषारण्य में उनका निवास है। भागवत कथा जिनका काम है, बड़ी अल्पायु से विलक्षण प्रतिभा है। उनके पूज्य पिताजी सामने बैठे हैं, छोटी बहन भी विराजमान है। अपने न्यास के कार्यकर्ता सुनील यादव जी के घर में परसों 21 तारीख से भागवत कथा का रसास्वादन कराएंगे। हमने अनेक भागवत कथाएं सुनी हैं, देखी हैं, विचार हुई है। दिल्ली में आप हमारे संपर्क में उस दिन हमारे साथ मनीषा जी और प्रतिमा बागली दिल्ली में थी, वहीं मुलाकात हुई। ये बड़ी प्रभावित हुई और उन्होंने कहा कि सुनील जी आपको भागवत कथा करना है, हमारे यहाँ आइए। उन्होंने निमंत्रण स्वीकार किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जहाँ हम बैठे हैं वो पंडित गणेश प्रसाद जी मिश्र जी जन्म शताब्दी समारोह शुरू हुआ है। उनके सेवा कार्य के बारे में हम सब इकट्ठे हुए, आगे की योजनाएं बनाई, चर्चा की और आगे आने वाले 29 और 30 तारीख को यहाँ पे अस्पताल गुड़गांव की पूरी बस आने वाली है, जिसमें सब सुविधाओं से जांच होगी। मैं अनुरोध करता हूँ कि हमारे
जो भी कार्यकर्ता सपना में है, व्हाट्सएप समूह में है, वो समय निकाल करके जितना जिसके पास हो भागवत कथा स्वादन करें। मुझे पता चला है कि उसका यूट्यूब चैनल वगैरह पे भी प्रसारण होगा, लेकिन यूट्यूब पर हम दिल्ली में रह के देख सकते हैं। अच्छा हो कि हम वहाँ भाव के साथ बैठे, प्रभाव में रहें और कुछ न कुछ सुधार करके जाए, ऐसी मैं सबसे उम्मीद करता हूँ। मैं हमारे न्यास के वरिष्ठ आदरणीय राजीव व्यास जी से अनुरोध करता हूँ कि आए आयुष जी का छोटा सम्मान करें। आदरणीय विचार्य जी, आप भी आइए। इसके संबंध में श्री रामचरितमानस में आया है, यह गुण साधन ते नहीं कोई, तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। वो साधन साथ में, वो कृपा साथ में, आप ही बोलते और इसके मूल में कृपा है। ये विचार नहीं हो सकता, ये संकल्प नहीं हो सकता, ये स्वयं का पुरुषार्थ परिश्रम भी नहीं हो सकता। इसके मूल में कृपा है, वो कृपा साथ है, साधन साथ में नहीं है। हमारे राजीव देव जी खड़े हो गए, एक प्रश्न लेके आए थे कि हमारा 29 तारीख से हेल्थ कैंप है, आप 27 तारीख तक यहाँ हैं, आप ही हमारे कैंप का शुभारंभ करें अगर 29 को संभव है। हमारी वापसी का टिकट यहाँ से 30 को है। अरे और एक सूचना देनी है कि श्रीमद् भागवत कथा का जिस दिन विश्राम दिवस है 27 दिन गुरुवार, उस दिन नारायण कवच का वितरण किया जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं, क्योंकि नारायण कवच श्रीमद् भागवत में आया है कि वो त्रिताप का शमन करता है, और इसके बहुत विस्तार में कथा में 7 दिन जरूर स्मरण करने को मिलेगा। तो अतिशय कोई रोगी हो, अतिशय रोगी जिसे बहुत आवश्यकता हो, तो मानसिक अवसाद में गिरा हुआ है, जिसे कहते हैं कि वो उसका अज्ञानता इतनी गहरा गई है कि उसके मन में सोसाइटल टेंडेंसी पैदा कर रही है। इस तरह का कोई अगर ये जो न्यास है, अपना जो न्यास है, वो कोई ऐसा है कि उसे आवश्यकता है और वो नारायण कवच का अधिकारी है, तो वो 27 को व्यास गति से प्राप्त कर सकता है बहुत बढ़िया, अपने न्यास के लोगों के लिए। ठीक है महेंद्र जी। क्योंकि ये नारायण कवच का विवरण अभी विस्तार है, अभी समय की ऐसी है, क्योंकि ये जो अध्याय है ये बहुत विस्तृत है और समय अभिराम है। और कथा में सुनेंगे ये नारायण कवच की महिमा, तो कुछ कोई ऐसा हो जो वास्तविक अधिकारी हो तो उसका ध्यान रखें। नारायण कवच का वितरण 27 तारीख को कब 3 से 7 ही चलेगी। फ्री ऑफ जो नारायण कवच है उसका पूरा होने का आरती के बाद 27 को विश्राम दिवस है, शाम को 6 बजे का। नारायण कवच धारण करने से मानसिक रोग, तन के रोग और जो खोए हुए हैं, क्या खोया हुआ है, जिनका आत्मविश्वास खोया हुआ है, वो वापस आ जाता है। तो ऐसे नारायण कवच को आप उनकी महिमा जाने और उनकी शरण ग्रहण करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।